नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो यूपी की बात। यूपी की बात में आपका स्वागत है। यूपी की बात में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आखिरी छठे यानी 7वें चरण पर। यूपी का रण आहिस्ता आहिस्ता छठवें फाटक पर पहुंच गया है। छठवें 7वें दौर को जोड़ लें तो कुल 111 सीटें ही बची हैं जिन पर मतदान होना है, यानी जंग निर्णायक दौर में पहुंच गई है। वो दौर जहां करो या मरो की स्थिति है। जिसने जितने ज्यादा घरों पर कब्जा कर लिया, सत्ता उसी के हाथ में चली जाएगी। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऊपरी तौर पर देखें तो यहाँ जातियों की गोलाबंदी है। जातियों की रहनुमाई का दम भरने वाले दल, उनके नेता भी यहाँ पर हैं। ये दल भी भगवा और समाजवादी पार्टी खेमों में बटे हैं। जातीय आधार पर बने इस दलों को यकीन है कि उनके साथ पूरी बिरादरी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। करीब से देखें तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से उलझाव हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनका नेता जिस खेमे में है वहां उसकी सियासी हैसियत क्या होगी। उस खेमे में कौन कौन सी जातियां हैं। क्या उन जातियों के दबाव में उनका हक तो नहीं छिन जाएगा। सवाल ये भी लोगों के जहन में है और गहरे हैं। छठे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है। सियासी पार्टियां 7वें चरण के प्रचार में जुट गई हैं। वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। बता दें कि 7 मार्च को वाराणसी की पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंज और सेवापुरी विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी 4 मार्च को वाराणसी आएंगे। 4 मार्च को पीएम मोदी शहर की तीनों विधानसभाओं के रूट पर रोड शो करेंगे। रोड शो कैंट सिटी नॉर्थ और साउथ से होकर गुजरेगा। आज सोनभद्र में पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच भाजपा की सहयोगी दल अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। पार्टी दोनों चरणों के 111 सीटों पर फतेह के लिए स्थानीय मुद्दों के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी आगे बढ़ा रही है। भाजपा ने पश्चिम में मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना के पलायन को आधार बनाते हुए कानून व्यवस्था में सुधार को मुद्दा बनाया है। अब पूर्वांचल में छठे चरण की 57 और 7वें चरण की 54 सीटों पर भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को धार दी जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर भी कई कार्रवाई के जरिए पार्टी के नेता जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार के कारण ही इस बार मुख्तार और अतीक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे डबल राशन को भी भाजपा ने मुद्दा बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं राशन वितरण आगे भी जारी रहेगा। भाजपा के सभी नेता भी इसे सभाओं में प्रमुखता से उठा रहे हैं। पार्टी ने 2024 तक सभी वंचित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का भी मुद्दा बनाया है। वहीं आज से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी दौरे पर हैं। ममता बनर्जी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी के भी आने की संभावना है। ममता बनर्जी दोपहर बाद काशी पहुंचकर सबसे पहले मां गंगा का आशीष पाने के लिए गंगा आरती में शामिल होंगे। किसानों के मुद्दे पर पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने के लिए 3 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त रैली वाराणसी में रिंग रोड किनारे होगी। अब देखना यह है कि जनता इन 2 चरणों में किसको ज्यादा सीटें देती है। ये तो जनता पर ही निर्भर है। पार्टियां पूरे जोर और शोर से छठवें और 7वें चरण में लगी हैं। RNI के इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।